हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। तो जैसा कि अभी आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुका है और आपके पेपर के डेट 2 तारीख के हैं, तो आपने अभी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि लास्ट के जो हमारे पास 9 और 8 दिन बचे हुए जेईई मेन के लिए और नाटा के लिए। अभी हम बात इस वीडियो में जेईई मेन के बारे में करेंगे कि लास्ट के 8 दिन और 9 दिन हम क्या करें जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर और एक अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना जेईई मेन पेपर 2 के लिए। मैं बहुत इस बात से डिसअपॉइंट हूँ कि पेपर जेईई मेन पेपर 2 के जो डेट्स हैं वो 2 तारीख को है और जो नाटा का पेपर का डेट है वो 3 तारीख का है, उसमें कोई गैप नहीं दिया गया। इस बात से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरे को सीओए से मैं मेल भी करूंगा कि जिन बच्चों का मतलब कि जो सेंटर होता है वो एक दूसरे का अलग अलग, अगर दोनों जगह बहुत दूरी में होगा तो बच्चे कैसे पॉसिबल पहुंच पाएंगे। तो ये सबसे पहला एक प्लस पॉइंट है जिसका क्वेश्चन मेरे को सीओए से करना है। मैं मेल करूंगा सीओए को, आप टेंशन ना लें इस बारे में कि सीओए या एनडीए कोई डिसाइड करे कि दोनों के बीच में कुछ गैप तो दे ही 1 से 2 दिन का। ठीक है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे कि जेईई मेन का स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए हमें आगे के 10 दिन के लिए, आगे के 9-8 दिन के लिए। तो 9-8 दिन में मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ये चीजें पढ़ लो, मतलब इतनी चीजें पढ़ लो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बच्चे 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप 10 दिन में नहीं कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रेटजी के दौरान आप जा सकते हो जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। वो क्या रहेगी, वो रहता है सबसे पहले मैं अपने स्ट्रेटजी को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक हो गया हमारा मैथ सेक्शन, दूसरा हो गया हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन और तीसरा हो गया हमारा ड्राइंग सेक्शन। तो हमारा पूरा जो पैटर्न होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड है। हमारा जो क्वेश्चन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होकर के आता है। तो मैथ सेक्शन बहुत बड़ा सिलेबस है, उसे अगर हम चाहेंगे 9 दिन में कवर करना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है कि हम उसे कवर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं जिससे कि हम अपने परसेंटाइल को थोड़ा इंक्रीज कर लें। उससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना निगेटिव मार्किंग ना दें। आप अगर निगेटिव मार्किंग दोगे तो वो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, आपके सही में से भी 1 मार्क्स आपका चला जाएगा, जिससे क्या होता है परसेंटाइल का लेवल बहुत नीचे चला जाता है और बहुत गंदी स्कोरिंग हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करें जब क्वेश्चन ना आए तो उसे ना छुएं, क्योंकि ये नाटा नहीं है कि आपको फ्री में 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैथ सेक्शन में क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो हमारे पुराने पेपर आ रहे हैं, मैंने एनालिसिस करके रखा है जो 4 चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन पेपर 2 में। मैंने पिछले बहुत साल के क्वेश्चन पेपर खोले हैं, उसके हिसाब से ही मैं वो 4 चैप्टर आपको बताऊंगा। मैं खुद भी आपको तरीका बता रहा हूं कि आप उन 4 चैप्टर्स को पकड़े जिन 4 चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब उस चैप्टर से जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो चैप्टर से आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मुश्किल 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब 4 क्वेश्चन, मतलब आप समझ सकते 4 चक 16, मतलब 16 मार्क्स के क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आ रहे हैं। कॉइन सेक्शन से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉइन सेक्शन से भी आपके 4 क्वेश्चन है, वेक्टर एंड 3D उससे भी आपके 4 क्वेश्चन है और कैलकुलस से भी आपके 4 क्वेश्चन है। ये इजी कैसे हो सकता है आपके लिए, ये 4 चैप्टर्स को आप कैसे फोकस करोगे कि ये इजी हो जाएगा आपके लिए, मतलब आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। तो सबसे पहला ये है कि आप किस पुराने पेपर्स बनाएं, पुराने जेईई मेन के पेपर बनाए। आपके पास 2-3 साल के ही अवेलेबल होंगे, मतलब मुश्किल से 2018 से ही अवेलेबल होंगे जब से ऑनलाइन पेपर शुरू हुआ है। आपके पास ऑफलाइन का पेपर नहीं होगा जेईई मेन पेपर 2 का, तो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ले सकते हैं। वहां पे मैंने पुराने मतलब 2013 से लेकर के जितने भी जेईई मेन पेपर 2 हुए उसके पेपर्स अवेलेबल कर दिए, मतलब उसका पेपर अवेलेबल है। तो वहां पर जाकर के आप ले सकते हैं, वहां पे आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, वहां पे वो जब हमारा वो डेस्क वाला होता था, जब हम जाकर के पेपर देते थे, सीबीएसई जब हमारा पेपर लेता था, जब एनटीए नहीं था उस टाइम में हमारा सीबीएसई पेपर लेता था और हम किसी सेंटर पे जाकर के रिटन पेपर देते थे। तो उस टाइम का जेईई मेन पेपर से लेकर के जेईई मेन का जो क्वेश्चन पेपर है जेईई मेन पेपर 2 का, उस समय के क्वेश्चन पेपर से लेकर के अभी तक का क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां जाकर के आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि मैथ का प्रैक्टिस का यही है कि हम पुराने क्वेश्चंस बना लें, और दूसरा ये है कि हम उन सब चैप्टर्स के सैंपल पेपर कहीं से ले लें। सैंपल पेपर आपको कहां मिलेगा, आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, वहां पे आपको इन सब चैप्टर्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, कॉइन सेक्शन हो गया, कैलकुलस हो गया,
वेक्टर एंड 3D हो गया, ये 4 चैप्टर्स हैं, इसके आपको क्वेश्चंस अवेलेबल मिल जाएंगे। किसी भी गूगल पे आप सर्च करोगे कि इससे रिलेटेड हमें सैंपल पेपर प्रोवाइड कर दो, आपको मिल जाएंगे। आप इनसे सैंपल पेपर से ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये 4 चैप्टर्स आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो बचे हुए 10 दिनों में, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इसमें अगर 100% होंगे तो आप 40 से 50 स्कोर तो पक्का गेन कर लोगे। तो 50 स्कोर बहुत होता है इसके लिए, मतलब बहुत है, 50 बहुत है, ठीक है। अभी 50 बहुत है, अगर आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है तब भी, अगर आप थोड़ा बहुत, अगर आपने 12th का स्कोर, मतलब आपने 12th के लिए अच्छे लेवल से पढ़ाई की होगी, तब आप 50 स्कोर इसमें अगर कर लेते हो जेईई पेपर 2 में, बिना किसी, मतलब आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी उसके बाद अभी अगर प्रैक्टिस करके 50 स्कोर, तो वो बहुत हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है एप्टीट्यूड सेक्शन। एप्टीट्यूड सेक्शन का एक फंडा मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूं कि एप्टीट्यूड सेक्शन ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें सारे बच्चे 100% स्कोर करने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें आपके एक भी क्वेश्चन कटे, मतलब एक भी क्वेश्चन अगर आपने मार्क किया और वो गलत हुआ, तो 5 नंबर तो आपके पीछे गए, तो आपके परसेंटाइल सीधे नीचे चले जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि किस पे आना शुरू हो चुके हैं, वो आपके बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से आते हैं, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। दूसरा आता है, अब नए पैटर्न से क्वेश्चंस आने लगे हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में। कुछ नए पैटर्न है, जैसे बुक से क्वेश्चन पूछने लगा है कि किसी आर्किटेक्ट ने कोई बुक लिखा है, या कोई ऑथर ऐसा है जो आर्किटेक्ट से, मतलब बुक से रिलेटेड जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस वो करने लगे हैं। बिल्डिंग से क्वेश्चंस करते हैं, जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, फेमस आर्किटेक्ट्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता है। सन डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है, उसमें जीके से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। क्लाइमेट से क्वेश्चन आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और आपको 2 क्वेश्चन तो मैं बता ही दूं कि 2021 में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारा ऐड हुआ है, तो वो क्वेश्चन तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो जीके का सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी आर्किटेक्चर के लिए। तो ये जो 15 क्वेश्चन है, यही 15 क्वेश्चन में आपके मार्क्स कट सकते हैं। बाकी का जो 35 क्वेश्चन रहता है, वो हमारा मिरर व्यू, टॉप व्यू, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो एक इजी फोल्डिंग शेप से क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने एप्टीट्यूड सेक्शन का प्रैक्टिस करना है, एप्टीट्यूड सेक्शन का सही में प्रैक्टिस करना है, तो मेरा वीडियो एक आई बटन में आपको दिख जाएगा, जिसमें कि मैंने एप्टीट्यूड सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को टच किया है। तो आप जाइए और उस वीडियो को इस वीडियो के बाद लास्ट में जरूर देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन जो है, उसमें हमें मार्क्स लूज नहीं करना है। तो उन 35 क्वेश्चन को तो एकदम 100% रखिएगा कि हाँ, उसमें हमें मार्क्स नहीं लूज करना है। बाकी के 15 क्वेश्चन के लिए आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी अपडेट न्यूज मिल रहे हैं वो, या आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज मिल रहा है उसे, या आर्किटेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन, चाहे वो फेमस मॉडर्न भी हो सकता है और एंशिएंट भी हो सकता है, तो उन सब के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से नॉलेज रखनी है। आपने जो पिछले इतने दिनों से पढ़ा है, उसे भी आपको इन 10 दिनों में प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम पेपर देने जाते हैं और हमें सामने वाला क्वेश्चन दिखता है कि वो क्वेश्चन मुझे आता होगा, लगता है कि हाँ मुझे आता है, लेकिन जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है अरे यार, ये तो दिमाग से निकल गया। तो इस चीज को अवॉइड करना, सबसे पहले करना कोशिश करना, जो हमने पुरानी चीजें पढ़ी है उसे भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्राइंग का। तो ड्राइंग के पार्ट के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत है डिकोड द इमेज वाला क्वेश्चन। तो ये आपके ड्राइंग का क्वेश्चन है, जो कि 2021 में फरवरी में आया था, फरवरी में आया था। इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ अ प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शन में आपको बनाना है स्केच ऑफ द गिवन रेफरेंस इमेज। जो ये रेफरेंस इमेज है, इसके अकॉर्डिंग यूजिंग ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग टेक्निक्स ऑफ योर ओन चॉइस। आप अपने चॉइस का इसे बस कॉपी कर सकते हैं, मतलब कोई आपको कुछ करना नहीं है, इसको बस जिस प्रोपोर्शन में ये है उसी प्रोपोर्शन में आपको बनाना है। ये आपका ऑप्शन 1 में है। ये जो ऑप्शन 1 है वो यही कह रहा है कि आपको एक स्केच, यही वाला स्केच क्रिएट करना है, ठीक है। अब दूसरे में देख लेते हैं कि डिकोड द इमेज क्या होता है। डिकोड द इमेज का मतलब यही होता है कि इसी इमेज को हम
सेम स्केल और सेम प्रोपोर्शन में विथ क्या है फ्रेम। आपको फ्रेम अपने चॉइस का, मतलब जो हम बॉर्डर देंगे वो हम अपने चॉइस का एक बढ़िया सा बॉर्डर बना के एक फ्रेम क्रिएट करके हम इस फोटो पिक्चर को उसमें बनाएंगे। तो इसमें दो ऑप्शन थे आपके पास, दोनों में से आपको जो ऑप्शन करना था वो आप पे डिपेंड करता है। और नीचे में आपके पास दो ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था आपका ड्रॉ ए सीनरी ऑफ काइट फेस्टिवल। इजी क्वेश्चन मेरे नजर में दोनों ही है, जो क्योंकि नीचे में कहा गया था साइज से, क्यूबॉइड के साइज आपको प्रोवाइड किए गए थे 2x2x2 के 5 और क्यूबाइड के 5x2x2 के 4 में। मतलब कि साइज दिए हुए थे, नंबर ऑफ क्यूब साइज दिया हुआ था आपको, क्यूबाइड का साइज भी दिया हुआ था और नंबर ऑफ क्यूबाइड भी दिया हुआ था। तो इससे एक कंपोजिशन क्रिएट करना था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आपको कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ था कि कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है। ड्रॉ हार्मोनिक 3 डायमेंशन। हार्मोनिक एक ऐसा वर्ड है जो एक हार्मोनी से आया है, और हार्मोनी क्या है, एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया हुआ है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको उसी के हिसाब से, अब कल को क्या होगा, अगले पेपर में आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा तो आप खुद से कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जब हम एक नेल को बनाते हैं, हम किसी भी चीज से इंस्पायर होकर किसी भी चीज को बनाते हैं। अगर हमको कह दिया गया कि हमें दो डिफरेंट साइज ऑफ सिलेंडर और एक कोन से एक कंपोजिशन क्रिएट करना है, आप क्रिएट कीजिए। हम तो 3 रख भी सकते हैं ना, एक कोन भी रख सकते हैं, बगल में एक सिलेंडर, 2 सिलेंडर रख दिया, हो गया कंपोजिशन, वो भी एक कंपोजिशन है। लेकिन जब हम उस कंपोजिशन को एक नेल, एक कांटी जो होता है जो हम घर में दीवालों पे करते हैं, उस कंपोजिशन में क्रिएट करके देंगे, या फिर एक रॉकेट के फॉर्म में क्रिएट करके देंगे कि एक हमने ऊपर में कोन डाला, कोन के नीचे एक सिलेंडर और फिर एक दूसरा सिलेंडर नीचे मैंने पतला सा दे दिया। तो इस फॉर्म में क्या हुआ कि एक चीज से हम इंस्पायर हो गए, तो वो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। और जब भी कोई एक आर्किटेक्ट आपके पेपर को चेक करेगा तो वहां पे उसे एक कॉन्सेप्ट दिखेगी, और जब उसे कॉन्सेप्ट दिखेगा तो वो एक अच्छा मार्क्स आपको देगा। तो ये सब जो भी चीजें हैं ये आपको खुद मेहनत करनी है। अब बी प्लानिंग के बच्चों के लिए भी बता रहा हूं कि बी प्लानिंग के बच्चे क्या कर सकते हैं। अब बी प्लानिंग में ज्यादातर क्वेश्चन किससे रिलेटेड आ रहा है, जीके से रिलेटेड आ रहा है, जीके से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत दिखा है और वो क्या है, एक मैप कैलकुलेशन है। मतलब मैप देखना आपको सीखना पड़ेगा। अब मैप देखना कैसे सीखते हैं हम, यहाँ पे देख लीजिएगा, वाटर बॉडी का एक दिया हुआ है कि वाटर बॉडी जो है वो ऐसा दिखता है। तो वाटर बॉडी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो हर चीज का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वेजिटेशन, रेलवे स्टेशन, मार्केट, तो हर एक का क्या अलग एक दिया हुआ है, या एक अलग फॉर्म दिया हुआ है कि इस फॉर्म में आपको यहाँ पे ये प्लेस दिखेगा। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द गिवन डायग्राम फॉर अ पर्सन टू ट्रेवल फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब हम देख लेते हैं कि रेलवे स्टेशन कौन है भैया। रेलवे स्टेशन हमारा हो गया, ये हमारा रेलवे स्टेशन हो गया। अब रेलवे स्टेशन से कहा जा रहा है, वो रेलवे स्टेशन टू टेम्पल। अब टेम्पल का क्या फॉर्म है भैया, टेम्पल का ये फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम देख सकते हैं जब हम यहां से निकलेंगे तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब हमारा ये नॉर्थ है तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमारा क्या आंसर हो गया, आंसर हमारा 3 हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप भी प्लानिंग के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप बहुत बच्चे के ये क्वेश्चन आते हैं कि भैया जो हमारे पास 30 मिनट बचता है, क्या हम उसे यूज कर सकते हैं हमारे बीआर के टाइम में। अगर वहां पे जिस सेंटर में आप पेपर दे रहे हो, अगर उन्होंने आपके ड्राइंग सेक्शन का पेपर नहीं लिया है तो आप ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। और बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि भैया हमने बी प्लानिंग भी ले लिया, बी आर्क भी ले लिया, दोनों का रिजल्ट अलग अलग बनता है, ठीक है। बी प्लानिंग के रिजल्ट्स अलग बनेंगे, उनके रैंकिंग अलग बनेंगे, बी प्लानिंग के रिजल्ट अलग बनेंगे, बी प्लानिंग का रैंकिंग भी अलग बनेगा। तो इन सब में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप टेंशन ना ले, अच्छे तरीके से अपने पेपर का
प्रिपरेशन करें। मैथ के जो 4 चैप्टर्स मैंने बताए उन 4 चैप्टर्स पे आप जितना हो सके अपना फोकस कीजिए, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। एप्टीट्यूड सेक्शन में उस 15 क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उस क्वेश्चन उन 35 क्वेश्चन पे तो आप अपना 100% दे चुके होंगे, मुझे पता है। वो टॉप व्यू, मिरर व्यू, फोल्डिंग द शेप, मैच द फॉलोइंग, कंप्लीट द सीक्वेंस, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे 35 जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे वाले, उस पे तो आपने पूरा ध्यान दे ही दिया होगा। आप अपने बचे टाइम में इस 15 क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्योंकि एप्टीट्यूड सेक्शन ही ऐसा है जो आपके परसेंटाइल को बढ़ा सकता है। एप्टीट्यूड सेक्शन और आपके ड्राइंग सेक्शन, इसमें थोड़ा भी मतलब इनकार मत कीजिएगा। एक समय पे हम मैथ को थोड़ा डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन और हमारा ड्राइंग सेक्शन डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके बचे। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे ना टच करें। और फाइनली अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कह देना, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कभी कभी पब्लिक क्लासेस ले लिया करता हूं। तो उसमें आपको किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिक्कत होगी तो वो हम सॉल्व कर दिया करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर बजाना, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं यूट्यूब पे लाइव आऊं तो आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब लाइव में मिले, वो सबसे बेस्ट होता है।